शब कद्र में इबादत करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है? मुफ्ती साहब, शब कद्र में जो हम जागते हैं उसमें हमें क्या नमाज़ें पढ़नी चाहिए या दुआ मांगना चाहिए या कौन कौन सी तस्बीह पढ़ना चाहिए? मैं डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ कि शब कद्र में जो लोग रात जाग रहे होते हैं, रमज़ान में जो शब कद्र आने वाली है, तो इसमें बड़े अजीब अजीब तरह से जिसके जो समझ में आ रहा होता है बस वो कर रहा होता है। कोई तो बस ये नमाज़ पढ़ने में लगा रहता है और ये नफले पढ़ रहा होता है और उन स्टेप को फॉलो करके पढ़ रहा होता है जिन स्टेप को फॉलो करने में उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ से हट जाता है। यानी कि पहली सूरत में इन्ना अंज़लना पढ़ लो, दूसरे में ये पढ़ो, तीसरे में ये पढ़ो, तो बस बंदा वही उसी में गिनता रहता है कि हमने अब ये पढ़ी, अब ये पढ़ना, अब ये पढ़ना, अब ये पढ़ना। तहज्जुद की नमाज ऐसे पढ़ोगे, पहली रकत में 12 बार कुल हुवल्लाह, दूसरे में 11। अगर आप आसानी से पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आपको ये इन स्टेप को फॉलो नहीं करना चाहिए। इबादत, जितनी भी नफली इबादत बंदा करता है वो इसलिए की जाती है कि बंदा अल्लाह से करीब हो जाए। अब इसमें दुआ मांगने का अलग अलग तरीके लोग बता रहे हैं, इस तरह से दुआ मांगी जाए, इस तरह से दुआ मांगी जाए। कोई दुआ का अलग थलग कोई तरीका नहीं है। सिर्फ दुआ जानते हैं आप किसको कहते हैं? आपके दिल की जो आह है, उस आह को अल्लाह के सामने बयान करने का नाम दुआ है। आपके दिल का जो दर्द है, उस दर्द दिल को रब के सामने रखने का नाम दुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप लंबी लंबी वो दुआएं पढ़ें जो आपको दुआएं अरबी में नहीं याद है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, ये मसनून दुआ है। लेकिन रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। ये सैकड़ों दुआएं हैं। अगर आपको वो अरबी की दुआएं नहीं याद हैं तो ऐसा नहीं है कि अब आप दुआ नहीं मांग सकते। भाई, आप जो मांगना चाह रहे हैं, जायज़ तमन्ना, जायज़ मकासिद को अल्लाह के सामने रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने बयान करें। अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी ही आजिज़ी, इनकिसारी के साथ अल्लाह के सामने गिर जाएं, सजदे में पड़ जाएं और अल्लाह से दुआ करें। बस वही दुआ है। दिल का दर्द अल्लाह के सामने रखना ही, इसी को असल दुआ कहते हैं। ठीक है। और नफल का तरीक़ा, कोई शब कद्र, शब बारात या किसी जागने वाली रात में ख़ास तरीक़ा नहीं है कि आप कितनी रकत पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोई मसला नहीं। आप जितनी चाहें पढ़ सकते हैं। ये तो आप आम दिनों में पढ़ सकते हैं। शब कद्र की फजीलत है, आप नवाफिल पढ़ें। नवाफिल कैसे पढ़ना है? आप 100 रकत ना पढ़ें। ये होता है ना, हमने 100 पढ़ी, अरे तुमने 50 पढ़ी, हमने 80 पढ़ी। ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें 100 की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, बल्कि हम 2 रकत ऐसी पढ़ें कि बस अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारी नमाज में इतना दम है कि नहीं है, हमारी नमाज, हमारी इबादत मकबूलियत के दर्जे तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये इंपॉर्टेंट मसला है। ये नहीं हमने इतनी रकतें पढ़ ली, हमने इतनी तस्बीह पढ़ ली है। नहीं 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 नहीं, आप 100 ना पढ़ें, 2 रकत पढ़ें, लेकिन ऐसी पढ़ें, ऐसी पढ़ें, ऐसे सजदे में गिर जाएं, ऐसे अल्लाह से तलब करें, इस तरह से आप वो 2 रकात खुशू खुजू के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो बस ये 2 रकात आपके लिए काफ़ी होंगे। तो जितनी आप चाहें नवाफिल पढ़ सकते हैं। बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करना चाहिए। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे बात करे तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आमाल में जो नफली काम आप करते हैं ना, तो उसमें बेस्ट है कुरान की तिलावत करना, नफली नमाज़ें पढ़ना। तो हो सके तो सलातुल हाजत के जो नमाज़ें लोग शुक्राने की, सलातुल हाजत, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं ये भी। लेकिन उसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो 4 रकात की जो फजीलत बताई हज़रत अब्बास को, तो उन 4 रकात को आप ज़रूर पढ़ा करें। अगर आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसकी एक तफसील में, एक वीडियो में आपको बताऊँगा कि सलातुत तस्बीह की नमाज़ किस तरह से पढ़ी जाती है। तो सलातुत तस्बीह आप हज़रात ज़रूर पढ़ें। और उसके अलावा यह है कि आप जितनी चाहें नवाफिल पढ़ सकते हैं, जितना चाहें कुरान की तिलावत कर सकते हैं। ज़िक्र अज़कार में जो भी ज़िक्र अज़कार जो मसनून है, अज़कार मसनूना में से हैं, यानी ये दुआएं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ सकते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन पढ़ सकते हैं। या ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम तस्बीह वगैरह आप पढ़ सकते हैं। जो मदरसा आप देख रहे हैं, ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेच कर जिसको ख़रीदा और 1 मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाअल्लाह बना लूँगा।
दूंगा, लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताबुन करें। अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फरमाएगा।